You did mention about killing of stunted discus. Don't you think that killing of a living being is after all inhuman? आपका discus को poison किया गया था. That is like sending of BHM, poisonous BHM to you. ये भी तो हो सकता है कि well that's just some sort of accident and not that is being targeted to you. So how are you so sure किसने उसको ट्रीटमेंट किए थे, किस चीज से, कौन सा मेडिसिन से उसको ट्रीटमेंट किया गया? Seems like God is sending a Messiah to help the Messiah. So could it be called divine intervention? Is the discussed world, is it really that bad as it sounds? Or क्या isn't there a silver lining? Friends, today I welcome you to another show in Oni's Aqua, where today we'll be having a whole lot of scoops and revelations, and in fact shocking revelations from none other than the Indian Grand Champion Mr. Chandrakiran Nayak, only in my channel Oni's Aqua. Hello Chandrakiran ji. I welcome you to Oni's Aqua. Chandrakiran ji, in your last video with me in Oni's Aqua, you did mention about killing of stunted discus, which was, should I say, was a bit of a shocker to me as an hobbyist. So would really like to know and delve into it whether how far that is justified. Don't you think that killing of a living being is after all inhuman? ओके अनिर्बान जी, ये आपका क्वेश्चन है कि स्टंटेड डिस्कस के बारे में. देखो, एनिमल हस्बेंड्री में जो कि ब्रीडिंग वगैरह रेजिंग का क्वेश्चन आता है, हमेशा हेल्दी एनिमल्स आर ओनली टू बी रेज, क्योंकि एनिमल सब साथ में रहते हैं और एक का बीमारी बहुत जल्दी फैल जाता है. अभी हम लोग को तो पूरा दुनिया है सांस लेने के लिए, हवा कहीं से भी आ रहा है, मतलब कोई भी झाड़ से हम लोग को हवा मिल रहा है. हम लोग को आइडिया भी नहीं है कि कौन से झाड़ से हवा आ रहा है. पर जब भी आपका एक टैंक है और वो टैंक का पानी का लिमिट है, वो पानी ही पूरा दुनिया उनके लिए. तो अभी क्या है कि डिस्कस कोई एंडेंजर्ड लिस्ट पे नहीं है. आप 12 भी डिस्कस लोगे, 6 जोड़ी रहेगा, आप उसको आबादी कर पाओगे. वो लोग 100 से लेके 400 अंडे देते हैं जो कि बच्चे होते हैं. अभी समझी बात है कि इतने तादाद में सब कुछ अच्छा नहीं होने वाला. इट्स नॉट गोना बी ऑल गुड. क्या है कि इफ़ यू गो टू फॉरेन फार्म ऑल्सो, उसके कौन से टैंक में आपको 100-400 मच्छी दिखा है? कोई टैंक में नहीं. वो लोग क्या करता है कि अच्छे ही माल रखता है, बाकी वो लोग निकालता है, क्योंकि खाने का बिल काहे को भरे. दूसरा बात यह है, पहले जब भी मैं हॉबीज था, मैं भी स्टंटेड रखता था, पर जब मैं स्टंटेड रखता था तो क्रॉस बैक्टीरियल या कोई ना कोई इश्यू होता ही था सब में. क्योंकि क्या होता है, अगर आपने टैंक भी अलग रखा पर आपका पाइप एक टैंक में टच हुआ पानी में जहाँ पे स्टंटेड है और दूसरे टैंक में जहाँ पे हेल्दी वाला है, वो सब फैल जाएगा. स्टंटेड में क्या होता है, उसका बॉडी नहीं होता है, पर उसके अंदर जो ऑर्गन है वो ग्रो होते हैं, तो हमेशा वो दबा हुआ रहता है. आप सोचो, आपको अगर कहीं दबाया जा रहा है तो आप कितने स्ट्रेस में रहोगे. तो वो बीमारी में कंटिन्यूस रहता है. आप वो आवाज नहीं कर सकता, इसलिए आपको लग रहा है कि ये भाई ये कुछ बोल नहीं रहा है, इसको जी लेने लो अपनी जिंदगी, पर वो सफर हो रहा है क्योंकि अंदर उसके ऑर्गन ग्रो हो रहे हैं और एक दिन वो मरने वाला है, क्योंकि वो फूगा हुआ होने वाला है. उसका बॉडी में जगह नहीं है वो सब ऑर्गन के लिए, उसका बॉडी ग्रो नहीं हो रहा है. तो क्या होता है कि स्टंटेड, ये बहुत बड़ा वहम है कि देखो, लोग मच्छी खाते हैं, चिकन खाते हैं, मुर्गी खाते हैं, मटन खाते हैं, बीफ खाते हैं, वो सब जानवर को मारने में हर्ज नहीं, पर स्टंटेड के लिए बहुत बड़ा ये कौन सा हिसाब हो गया. अभी जैसे कोरोना में पेशेंट को अलग किया गया, वैसे स्टंटेड को, या तो अभी कोई फार्म क्या करता है, स्टंटेड को निकालता है, अपने पॉन्ड में डालता है. वो लोग के पास एक पॉन्ड रहता है जहाँ पे वो लोग सब टैंक के जो 10-12 हज़ार टैंक है, वो सब का पानी जाके पॉन्ड में जाता है और पॉन्ड से सुएज में जाता है. तो वो लोग वो पॉन्ड में रखते हैं अगर मारने की अगर इच्छा नहीं है तो. पर क्या होता है, ये स्टंटेड मोर ऑफन देन नॉट क्या होता है, क्योंकि सस्ते में बैठ जाता है, वो लोग दुकान वाले को बेचते हैं और फिर हॉबीज खरीदता है. हॉबीज सोचता है, उसको मालूम नहीं, कोई हॉबीज को तो मालूम नहीं स्टंटेड क्या है, अच्छा क्या है. और दूसरा बात यह है कि अगर हॉबीज ने लिया और स्टंटेड बीमार हो गया, जो कि होने वाला है क्योंकि उसका बॉडी हमेशा प्रेशर में है, ऑर्गन ग्रो हो रहा है, बॉडी नहीं ग्रो हो रहा है, तो उसका दवाई पे खर्ची होएगा, फिश क्योर नहीं होएगा, उसका लॉस हो जाएगा और वो हॉबी से हट जाएगा.
आप जितने भी स्टंटेड रखोगे, मैं जब भी यही सोच के स्टंटेड रखा 5 साल, तभी मेरे साल में 300 मच्छी मरते थे। मेरे पास 1500 2000 मच्छी होते थे, उसमें साल में 300 कंफर्म, मतलब रोज एक लाश मिलना कंफर्म, क्योंकि ये स्टंटेड की वजह से ही फैलते रहता था। जब से मैं खाली अच्छा मच्छी रखने लगा, मेरा डेथ अभी साल में 5-6 होंगे। लोग को पॉइजन करना पड़ता है। अभी कुछ दिन पहले किसने मेरा मच्छी को जहर डाला, फिर भी अभी 6-8 ही उठे। इतना सब होने के बाद, दवाई सब करने के बाद अभी तक तादाद लो है, मगर और एक 6-8 उठने वाले, पर उनको जहर डालना पड़ा इतना उठाने के लिए भी। अगर आप हेल्दी मच्छी रखोगे, आपके सारे हेल्दी रहेंगे। आप एक भी स्टंटेड रखोगे तो आपका एक पाइप भी वो पानी, या आपका हाथ का, उंगली का, नाखून का वो पानी रह गया इसमें, और आप दूसरे टैंक में हाथ डाल दिए, राम नाम सत्य आपके पूरे हैचरी का, वो प्रॉब्लम रहता है। अभी दूसरा बात यह है कि स्टंटेड मच्छी को कोई मेहरबानी नहीं कर रहे हो आप। वो बेचारा वहां सोच रहा है मैं क्या कर रहा हूँ इधर, उस बेचारे को तो अकल नहीं है, वो खाली अपना जी रहा है। उसको पता नहीं ना वो स्टंटेड है। इंसान कौन है? हम लोग है। अकल किसको है? हम लोग को है। तो हम लोग को देखना है भाई, हम लोग के ठंडक के लिए ये बेचारा सफर हो रहा है। वो कुछ बोल नहीं रहा है पानी में कि यार मैं दर्द में हूं, मैं 24 घंटा दर्द में हूं, रेली स्प्रे मार, मेरे को गोली दे, ये सब वो लोग बोल नहीं रहे। तो हॉबीज लग रहा है वो सुमड़ी में। हॉबीज मिस्टेक साइलेंस फॉर नो प्रॉब्लम। उस हॉबीज को सोचना चाहिए भाई ये स्टंटेड है, ये पेन में दिख रहा है, कोने में जाके बैठ रहा है, शेप देख इसका, हालत देख, छोड़ यार। वो मच्छी की वजह से बाकी लोग भी मर जाएंगे। जो अच्छे हेल्दी वाले हैं, जो अपना जिंदगी जीना भी चाहते हैं, वो भी उठ जाएंगे। उस वजह से ऑलवेज क्लियर द स्टंटेड शुड नेवर बी इन सर्कुलेशन। ये हॉबीज तक आना ही नहीं चाहिए, ये तो सीधा ब्रीडर से आउट होना चाहिए। पर इंडिया में आपको मालूम है भाई, हर एक रुपया जरूरत पड़ता है, निकालो पैसा, निकालो, वो लोग बेचेंगे। वो लोग को एक्चुअली कल करना चाहिए। अगर दिल में नहीं है तो विलेज के पॉइंट में जाके डाल दो, जो भी है। ये एक्चुअली प्रॉब्लम है कि हॉबीज तक जाता है। और फिर क्या होता है, ये लोग सोचता है हम लोग रेस वेस करेगा, सस्ते में पड़ गया, और फिर क्या होता है, एंड में उनका टैंक वाइप होता है, दवाई में खर्ची होता है, और पूरा लॉस हो जाता है। उसके बाद वो लोग हॉबी से निकल जाते हैं। तो आइडियली ओनली हेल्थी फिश शुड बी इन सर्कुलेशन, नॉट एनी स्टंटेड फिश। आई एम फर्म बिलीवर दैट इन हस्बेंड्री स्टंटेड वाला जाके आगे तुम्हारे हॉबीज को बर्बाद करेगा, और उसको भी बर्बाद करेगा, और हॉबी में भी लोग आबादी कम हो जाएगी। तो फॉर अ हेल्दी हॉबी इट शुड ओनली बी वेरी गुड हेल्दी डिस्कस। ऑलवेज व्हेन यू बाय योर फिश शुड बी प्रॉपर राउंड। रिमेंबर, मेरा क्या है, अगर मेरा खुद का एक मच्छी स्टंटेड है ना, अभी कितने मच्छी है जो मैंने यहाँ से लिया जो 20-20 हजार के है, जो स्टंटेड है, और मैं सामने से लोगों को बोलता था ये मेरे को चिटकाया गया, ये मत खरीदो। रिसेंटली आप फेसबुक में जगह पे आप मेंशन किए हो कि आपका डिस्कस को पॉइजन किया गया था, दैट इज लाइक सेंडिंग ऑफ BHM, पॉइजनस BHM टू यू। एंड फिर प्रीवियसली यू डिड मेंशन टू मी दैट आपका फिशेस को भी एक थ्रेटन किया गया था एंड ऑल। सो लाइक व्हाई इज इट इंटायरली अकरिंग विथ यू एट दिस मोमेंट? और ये भी जानना चाहेंगे कि एज टू आप ये इंटायर सिनेरियो को, ये सिचुएशन को आपने कैसा संभाला एंड हाउ डिड यू रिएक्ट? किसी ने मेरा BHM पॉइजन करके भेज दिया, और इत्तेफाक से ऐसा बात हुआ कि मेरे को काफी पैकेट आए थे एंड आई वाज लीविंग फॉर आउट ऑफ टाउन, सो आई गेव सम पैकेट्स अराउंड टू अदर पीपल हु हैड विजिटेड मी। तो ऐसा हुआ कि सबके वहां प्रॉब्लम यही हो गया। एक फीट डाला सीधा, किसी का तो लॉट वाइप हो गया, आइज में प्रॉब्लम आ गया, खाके ब्लोट हो गया, और मेरे टैंक्स में भी हो गया। मेरे को मेरा बैंगलोर का ट्रिप बहन लोग को मिलने के लिए जाने वाला था, कैंसिल करना पड़ा। और नसीब से 50-year-old वेटरन ऑफ दिस इंडस्ट्री वो मेरे घर में आया, और उसने मेरे साथ बैठ के पूरा दवाई सब किया। एंड 200 में से खाली 8 मच्छी पे हम लोग लिमिट कर दिए, मतलब 8 फिश डाइड। वो भी सस्ते नहीं है, 80,000 गया ऐसे 8 मच्छी में, पर 200 मच्छी में 192 को हम लोग बचा पाए उसमें। ये भी तो हो सकता है कि वेल दैट्स जस्ट सम सॉर्ट ऑफ एक्सीडेंट एंड नॉट दैट इज बीइंग टारगेटेड टू यू। सो हाउ यू आर यू सो श्योर? अगर सिर्फ मेरे घर में होता था तो इसको वहम बोल सकते थे कि हाँ भाई गलती से एक हुआ, मगर जो बैच आया था उसको मैंने 2-3 लोग को दिया था, उन लोग को भी प्रॉब्लम आया। मतलब दिस वाज अ टारगेटेड हिट, क्योंकि यहाँ पे जो थग लोग बैठे हैं, दे डोंट वांट दैट गुड फिश गो टू अदर पीपल। उनको तकलीफ ये है कि मैं अच्छा मच्छी दे रहा हूँ, लोग देख रहे हैं अच्छा मच्छी क्या होता है, और उसके बाद जाके उनका सेल डाउन हो रहा है। तो ऐसे हिट जॉब करते। अभी ये लोग में ताकत नहीं है कि ये लोग आके सामने करे कुछ, क्योंकि कनेक्शन है, मगर ये लोग क्या करते हैं, ऐसे ही सब, इसमें मिलावट उसमें मिलावट, माल उठाओ, वही सब। तो अभी क्या है कि आई हैव स्टॉप्ड इवन टेकिंग एनी फूड फ्रॉम एनीबॉडी, एंड आई विल बी ओनली टेकिंग पैकेज फूड।
dry feed and all. क्योंकि what's the use of taking heart mix and all if somebody can target and kill your stock in one shot? So it is better to be safe. So I believe now I will be feeding for a good long time Sera Granule, Intan Foxhomes, and Tropical Pro Defense. Everybody thinks he's a lion. Everybody is a lion at home. Everybody has the right to be. But you don't go around insulting people, insulting your own customers and stuff. And so all those kind of people with that kind of mentality, they feel threatened the moment somebody new comes and he gets more fame and all, they feel jealousy. So naturally you expect this kind of behavior. As for the drugs, I don't bother much because like I said, I have contacts who can tackle it. So yeah. And naturally in this line, everybody who gets in, you are liked as long as you are hobbies, but the moment you start supplying good fish, you will find out how many haters you get. Chandrakirtan ji, regarding the poisoning of your discus, हम लोग इसके स्टोरी हम लोग बिल्कुल जानना चाहेंगे फ्रॉम यू एज टू लाइक वो फिर कैसे हुआ, फिर उसको किस तरह से रिकवर किया गया था, किसने उसको ट्रीटमेंट किए थे, किस चीज़ से, कौन सा मेडिसिन से उसको ट्रीटमेंट किया गया, फिर वो कितना बचे नहीं बचे एंड ऑल, कैसे इंटर सिचुएशन को संभाला गया ट्रीटमेंट. I fed the fish and next thing I know, the fish, basically all my tanks, problem after problem, bloat, swim bladder, eyes going white, fully black body, they had all got poisoned. Like when I got import fish, I never had this problem. For a year plus, I have not seen a single problem. Healthy fish, not a single fellow sick. And suddenly all the tanks are immediately 1 hour after the feed, all the tanks are jacked. So I knew that time only something's up. So I started my basic treatment. Okay. Now in my treatment, I don't have any specific, I just go as per the symptoms. I have Chem Paracard, I have Bactocide 1, Bactocide 2 and certain other medicines that I use. So what happened was, just by luck, owner of a big food company came in, Discus Food Company. So he just came in and he saw, I was like, dude, my Pantheras are getting wiped out, man, the whole tank, 28 Pantheras, you can imagine the value. So 28 Pantheras were all looking like they're going to go. And I lost, I believe, so far in that tank, 4 of them. And 2 look like they won't recover. But he called the medical shop, he ordered the medicines. I believe he treated them with erythromycin and Paraxin 500. And also I put Bactrim, as well as there was activated carbon that I put in to absorb the medicine. Because see, when you give the fish medicine, you have the toxins that are coming out of the fish. So those are staying in the water, right? So I had to put activated carbon after the treatment to absorb all the released toxins and all whatever was going around in the systems, because I have all sump and filter systems. So I had to put various this thing. So that is what we used. I also used vitamin C, one dab of it, to keep the fish going. And luckily I managed to recover most of, out of 200, at least 192 I have recovered. I have lost 8, a couple of Lao adults and like I said, the Pantheras. And yeah, it was a very sad thing. And actually I would have not, you know, I had a doubt that it's the BHM, because see, I have good observation. I follow what I do. Like, okay, I fed this and in 1 hour suddenly all the fish are having a problem and all. So because of that, I realized it's the BHM. And then what happened was, the people who took the BHM from me, also they had the same problem. Their tanks got wiped out and everything. They also had the same eye problem with the fish and everything. So we realized that it was a hit job, that these people have poisoned my heart mix, or they have sent me bad heart mix to wipe out my stocks. Because see, even if the heart is bad, immediately the fish gets eye problem, bloat, this, that. Even if it doesn't eat it, like even a fish that didn't eat it got white eyes and all, went blind and all. What is this? So obviously it's a targeted hit job. So for the time being, I've stopped buying heart mix, you know, and not only time being, permanently only. I'm done with that. Because already there was an attempt to poison my heart mix back in November, I believe. November-December period, there was an attempt. So from that time, I had not bought it till I believe February or so. Then only in March I had started buying. So now I'm definitely done with it. Most of in the discus industry, they know you, they call you, they hail you as the messiah in the discus industry. क्योंकि आप इतना हेल्प करते हो, बहुत सारे लोगों को आप हेल्प किए हो. बट लाइक what it seems and sounds कि like
आप काफ़ी बार शायद या कुछ बार आप कुछ प्रॉब्लम्स में फेस किए हो where discuss keeping is concerned, like example of this present ones. तो in that case आपको कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिल गया है, आपको कोई ना कोई आपको मिल गया है जो who has come out and helped you out and maybe saved your fishes, as it seems like God has is sending a Messiah to help the Messiah. So could it be called divine intervention? Your take on it. Okay, in my life I have only helped people, so those blessings are always there on me. And as they say, a good person finds more good people to help him. I've had lot of support from lot of people, both in government, both in politics, and also company owners of various medicines and feeds and all. They have all supported me, so I'm very grateful to them for their support. I'm not the first guy who wanted to bring in good discuss. Many were there before me, but they did not have the connects or the power that I have. Hence they were not successful. It's like somebody told me, भाई तुम पहला आदमी नहीं हो जो ये करना चाहते हो, आपके पहले बहुत सारे थे पर वो लोग छोटे मोटे आदमी थे तो उठा दिए उनको. So they left the business, and also a lot of hobbies left after realizing they got looted. A lot of hobbies told me that I'm looking forward to coming back in the hobby because of you, after seeing your posts and seeing your openness and seeing your honesty and all. So I'm also planning to I'll restart my tanks and I'll definitely come to you to buy fish. So that is there. So I'm very grateful. Like I said, मैं कोई फार्म का चेला या मैं कोई सेलर का चेला नहीं हूँ. I am only servant of discuss. Discuss is king. I am the man of that king. बस मेरे को खाली discuss से allegiance है, loyalty है. कोई ब्रांड से नहीं, कोई कंपनी से नहीं, कोई भी पर्सन से नहीं. मेरे को खाली डिस्कस से लॉयल्टी है. And that is the way I'll be, and that is why God's blessings are always on me. I'm pretty inquisitive to know, okay, as to how and when will these behind the scene episodes, इस तरह का episodes, ये कब खत्म होगा, कब बंद होगा, at least where you are concerned. ये भी जानना चाहेंगे कि as to like is the discuss world, is it really that bad as it sounds? और क्या isn't there a silver lining, as we say that every cloud has a silver lining? हर खराब वक्त का भी एक अंत नहीं हो के एक अच्छा वक्त भी नहीं आने वाला है क्या? डिस्कस लाइन में खाली डिस्कस ही एक अच्छा चीज है. मतलब इसमें बहुत कम लोग आपको मिलेंगे, मतलब गिने चुने होंगे जो एक्चुअली अच्छे होंगे. बहुत सारे लोग खाली एक दूसरे का धंधा लेते हैं और उंगली आपके तरफ उठाते हैं. अभी कोई कोई सेलर है जो अपने ही वहां पे आने वाले लोगों को इंसल्ट करता था, अपने दुकान पे इंसल्ट करता था, और बाद में ये लोग सब और दूसरा बंदा था जो उसी के साथ है वो उसके कस्टमर ले लेता था. और ये तो अभी समझो एक बंदे ने अपने कस्टमर को इंसल्ट किया, वो कस्टमर गया उसी के दोस्त के पास, दूसरे बंदे के पास, और ये दोनों मिलके बोल रहे कि मैं उनका धंधा मार रहा हूँ. मैं बोला सही है भाई, ऐसा तुम लोग कहानी बनाते रहो, क्या बोलेगा. ऐसे उन लोग ने एक हवा खड़ा कर दिया. किसी कोई तो डर गया. मतलब आप किसी का रिएक्शन देखो, टिकटॉक वीडियो बनाने लायक था. कोई सीके बोला तो इनका चेहरा ऐसे हो जाता था जैसे कौन बोला सीके, मतलब एक उसका भी एक मीमी बन गया. क्योंकि ये लोग का मेरे नाम से इतना खौफ हो गया. ये लोग ने अपने आप मेरे को गब्बर सिंह बना दिया. मतलब वो लोग के बीच में ही वो लोग ने इतना हवा खड़ा कर दिया मेरे नाम का. और मैं आराम से घर में बैठा हूँ, देखो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आराम से बैठा हूँ घर पे. मैं भी सोच रहा है क्या हो रहा है. मेरे को मतलब बिना एक्टिंग के ही मेरे को मूवी का विलेन बना दिया. तो बोला ठीक है ये लोग कर रहे तो भी मैं क्या करूं भाई, आई कैन नॉट कंट्रोल देम. नो, ये लोग ऐसे बात करते हैं जैसे कि पूरा मार्केट, कुर्ला मार्केट के लोग वहां को छोड़ दिए और इधर आके बैठ गए. तो मेरे को बहुत हंसी आती है. तो कहावत है कि जानवर को एक बार खिलाओ तुमको जिंदगी भर याद रखेगा, इंसान को रोज खिलाओ, एक दिन भी भूल गए वो तुमको गाली देगा. तो इंसान के ऊपर उम्मीद नहीं रखा जा सकता, पर कर्म याद रखता है कि तूने अच्छा काम किया. अभी ये लोग ने पॉइजन दिया, हिसाब से 200 के 200 उठ जाते थे मच्छी, पर 8 में ही रुक गया. ऊपर वाले ने संभाल लिया. मेरे पे हाथ था उसका, और है और रहेगा भी, क्योंकि दिल साफ है. तो अब जैसे बच्चे से आप लॉलीपॉप चुरा के बताते हो ना, देखो उधर देखो, उसको देखो, इसको देखो, और यहाँ से आप चुरा लेते हो, वैसे ही लोग एक दूसरे का धंधा चुराते, एक दूसरे की वाट लगाते और नाम मेरा डालते. इसलिए मेरा नाम एकदम ऊपर आ गया. मेरे को उनको कुछ बोलना नहीं है, वो तो बेचारे धंधा बंद करके जाने वाले कुछ ही टाइम में. अभी क्या होता है कि आदमी धंधा बंद सीधा नहीं करता है. एक बार वो लॉस खाने लगता है तो उसका वो आता है, ईगो आता है, अखड़. तो अंदर से पैसा और डालेगा और डालेगा और डालेगा, और आखिरी में वो पैसा जब खत्म होएगा वो गाली वाली खाना चालू होएगा सब जगह से, उसके घर में भी
और उसके बाद वो बंद होएगा, तो इनको बंद होने में थोड़ा टाइम जाएगा, पर ये सब बंद होंगे जो जो कस्टमर को टोपी बैठाते थे। एक चीज अच्छा हुआ कि लॉर्ड्स भाई ने वो एक्सपो किया, तो एक्सपो में सबको एक साथ में 150 मच्छी देखने मिला। एक पहले सबको कुछ आइडिया नहीं था, एक बार वो एक्सपो हो गया तो उसमें सबको आइडिया लग गया कि ऐसे मच्छी होना चाहिए, डिस्कस ऐसे होना चाहिए, सारे सेलर एक साथ में दिखे जो जो भाग लिए थे, तो ऐसे बहुत पॉजिटिव हुआ इंडस्ट्री के लिए। तो क्या है कि देखो, आप कोई एक दो चीज, अभी कभी कोई बुरा चीज अच्छा चीज बनने जा रहा है तो कोई नंगा होने वाले, मतलब धंधा बंद होने वाला उनका। भाई लोग गलत काम कर रहे हैं तो लोग हट जाएंगे, जो सही काम कर रहा है वो चलते रहेगा, सो हमेशा वर्ल्ड चेंज होते रहता है। मेरे को बड़े बड़े टैंक सेटअप करने हैं एयरपोर्ट में, होटल्स में, जहाँ पे उनको पसंद है, रेस्टोरेंट्स में बड़े बड़े टैंक सेटअप्स करके एकदम मस्त, वो मेरा लाइफ का एम्बिशन है। तो मैं तो उस पर ध्यान दे रहा हूँ, नेगेटिव पे मेरे को ध्यान देने का उतना है नहीं। मैं तो अपना बात करके अपने ग्रुप में, छोटे मोटे ग्रुप में मैं अपना नेगेटिव सब निकाल लेता हूँ, मतलब बात गई ना, दिल में मैं कुछ नहीं रखता। कोई कुछ गलत किया मैं उसके बारे में करता हूँ बुराई, और उसके बाद बात छोड़ देता हूँ, और कुछ नहीं। जैसे रेसलिंग आप देखते हो ना, WWE, वो असली थोड़ी ना है, दोनों एक दूसरे को ऐसे हाथ आवाज करते हैं और रात में जाके साथ में पीते हैं। तो हम लोग भी वैसे ही है, दिन भर आवाज करेंगे, रात में आराम से बैठेंगे, थोड़ी ना कोई हाथापाई कर रहा है। हम लोग IPC तोड़ने लायक कोई काम नहीं कर रहे।